हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सारे के सारे ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, जहाँ से मैंने व्लॉग छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब कि रिएक्शन और व्लॉग। तो जितने भी सब्सक्राइबर हमारे साथ न्यू जुड़ रहे हैं उन सभी का दिल से, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत सारा वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जी स्टार्ट करते हैं शोएब छिछोरे की वीडियो से। तो जी शोएब छिछोरे की वीडियो जो है ना वो आ चुकी है और जी उनके वीडियो में आज भी कुछ ख़ास नहीं था। वही पराठे शराठे, वही शाव और वही उनका बाहर जाके जो है ना मंचिंग की चीज़ें लेकर आना। तो जी आज क्या हुआ व्लॉग में उन्होंने कल इस जो है ना एंड जहाँ से किया था वहीं से आज स्टार्ट लिया। वो अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा मना रहे थे, भैया उठ जाओ। वो नहीं मानी, नहीं उठी। और फिर जो है ना उनकी शक्ल से दिख रहा था, शोएब की शक्ल से साफ नज़र आ रहा था वो जो है ना अपनी फीलिंग को दबाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे। उनका फेस पूरी तरीके से उतर चुका था, हवाइयाँ उड़ चुकी थी, लेकिन बेचारा क्या ही कर सकता है। बेचारा वक्त का मारा, किस्मत का, हालात का मारा, क्या ही कर सकता है। फिर बेचारा पहुंच गया किचन में और किचन में जाने के बाद जितने भी पांडे शांडे सब पड़े थे ना, जो भी इन लोग कहते हैं ना भगोनी वगैरह से पांडे शांडे जो पड़े थे, सब कुछ धोए धाए। और जो दाल सड़ गई थी वो दाल को भी पन्नी में डाल दिया उन्होंने, मतलब कि क्या बोलते हैं, पॉलीथीन में डाल दिया उन्होंने। और उसके बहुत देर बाद जब सारे बर्तन धुल गए ना, तब मैडम जी आई व्लॉगिंग श्लॉगिंग करने और दिखा रही थी घुमा घुमा के और बोल रही थी कि बताए हम जो वाइफ़ है ना, हम ना ऑफ कैमरा अपने हस्बैंड को मारती भी हैं। मतलब कि पहले ही उन्होंने कंफर्म कर दिया यहाँ पे कि बंदा इससे पहले मेरे ऊपर कोई उंगलियाँ उठाए मैं खुद ही बोल देती हूँ कि भाई मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं अपने शोहर को दबा के रखती हूँ, डरा के रखती हूँ। बेचारे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी शक्ल पे से, जो सारा नूर था ना ब्यूटीफुल वाइफ का वो जा चुका था। और लगे थे बर्तन धोने, और बर्तन धोने के बाद भी बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था बंदा कि बस मुझे एक रोटी दे दो, मुझे एक रोटी दे दो, एक रोटी दे दो। काश मुझे की रोटी पकाना नहीं आती तो लोगों के मुझे हाथ पैर जोड़ने नहीं पड़ते। मजाक मजाक में ये तो बोल दिया था शोएब ने, लेकिन वो ये ना बोले कि मैं मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उनके चेहरे से साफ पता लग रहा था कि मामला ऐसा ही है। घर के आधे से ज़्यादा काम जो है ना शोएब को ही निपटाने पड़ते हैं भाई। इसलिए बोलते हैं सारे शोहरों को कि जो उनके काम है ना शराफत के साथ वो कर लें, वरना फिर ना वाइफ जो है ना उनकी कदर और उनकी कीमत जो है ना वो समझती नहीं है, उनको फिर नौकर चाकरी बना के रखती हैं घर का। तो फिर ये हुआ कि भैया बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद बहुत देर बाद जो है ना इनकी ब्यूटीफुल वाइफ, जिनकी थोड़े दिन पहले सुरीली सुरीली कोयल की तरह आवाज़ें निकलती थी ना, अभी उनके ऊपर दहाड़ने लगी हैं, चिल्लाने लगी हैं, हाँ हाँ देती हूँ, एक ही रोटी चाहिए कि दो रोटी चाहिए? तो वो बोलता है कि दो। ये चली गई भैया पराठे बनाने के लिए, इनके पराठे बनने लगे। पीछे से शोएब आ गए वही छिछोरबंदी करने के लिए, वो गाने शाने गाए और उसके बाद वही चुम्मियाँ चाटियाँ इनकी शुरू हो गई। और उसके बाद फिर उन्होंने फिर शाव की तरफ कैमरा घुमा दिया, फिर शाव को फिट कराते हुए दिखाने लगे, फिर वही बकवास डालने लगे। अच्छा, जैसे ये लोग हैं ना वैसे इनके साथ ऑडियंस भी जुड़ रही है। मतलब कुछ तो पब्लिक ऐसी है कि हाँ इनके व्लॉग देख लेती है, उसके बाद लानतें भेज रही होती है, इनको बुरा भला बोल रही होती है, और शादी करके क्या फ़ायदा हुआ लोग बोल रहे होते हैं, काम तो आपको ही करना पड़ रहा होता है, और सारी चीज़ें बोलने के बाद ना फिर इनको लानतें तानतें कर रहे होते हैं। और कुछ ऑडियंस जो है ना इन्हीं की तरह बेगरत जुड़ी है, जैसे कि ये लोग हैं ना बेशरम टाइप के, इसी तरह की ऑडियंस इनके साथ जुड़ी है। जो कि एक मैंने कमेंट देखा था, वो तो बंदी साफ साफ पूछ रही थी इनसे कि भाई घर में कोई बिल्ला तो है नहीं, फिर ये बच्चे कहाँ से आ गए। फिर मैंने सर को पकड़ लिया और सर को ना एक ज़ोर का थपका मारा। मैंने सोचा लो भाई, इससे तो हम वैसे ही परेशान थे। एक तो शोएब ऊपर से, शोएब की छिछोरी वाइफ ऊपर से, अब जो ऑडियंस नई जुड़ रही है ना वो भी छिछोरपन पे आ गई है। तो जैसे आप अपना कंटेंट लेके आएंगे ना वैसे ही लोग जो है ना आपको देखने के लिए आ जाएंगे। भाई हम तो जवेरिया की वजह से देखते हैं, जवेरिया शायद कहीं ना कहीं नज़र आ जाए, और काश के ऐसा हो कि उनकी और आपकी शादी ना टूटी हो, बच्चे ना उजड़े हों। हम तो यही चाहते हैं, भले ही ये झूठ हो लेकिन ऐसा ना हो तो बेहतर है। लेकिन अभी तक जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, तो जवेरिया का इनका जो है ना डाइवोर्स पक्का हो चुका है, क्योंकि इतना सारा सामान लेकर ये आई हैं, और जो एक नई दुल्हन को दिया जाता है, न्यू ब्राइड को दिया जाता है, तो इसे साफ पता लग रहा है कि भाई शादी तो हो चुकी है। और फिर ये पूरा टाइम घर में भी रहती हैं, ऐसा तो है नहीं कि गायब हो जाती हैं और व्लॉग के टाइम पे आ जाती हैं, ऐसा भी नहीं है। इनके कपड़े शपड़े भी धुले लटके होते हैं इनके घर में पूरे, यहाँ से लेके वहाँ तक इन्होंने मैसी सा कर रखा होता है घर। तो इससे पता चल रहा है कि नहीं यार, शायद डाइवोर्स तो पक्का हो चुका है। पता नहीं वल्लाहु आलम क्या बात है क्या नहीं। जवेरिया के भी कोई व्लॉग श्लॉग नहीं आ रहा है, जवेरिया से मेरा रब्ता भी नहीं हुआ बहुत दिन से।
तो जी ये था इनका सड़ा हुआ सा व्लॉग, जिस पे इन्होंने टाइटल भी चिपका रखा था कि मैं तो मतलब है ना, मुझे तो नौकर बना लिया वाइफ ने। अब ये सोच रहे हूँ कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम तो सिर्फ ये मजाक कर रहे हैं। लेकिन साफ दिख रहा है शोएब साहब आपके चेहरे पे कि आपकी हवाइयाँ जो है ना वो उड़ चुकी हैं, और आपको ऐसी वाइफ मिली है, ऐसी वाइफ मिली है मतलब कि उंगली पे नचाने वाली। तो आज नहीं तो कल आपको बड़ा पछतावा होगा, बड़ा एहसास होगा, क्या तो मैंने खो दिया, मेरे 2 बच्चे भी मैंने खो दिए, बीवी तो गई, साथ में मेरे बच्चे भी गए। आने वाले टाइम में ये वाला पछतावा तो आपको होने ही वाला है। अगर कोई अच्छी मिल जाती, ढंग की मिल जाती, तो शायद इतना एहसास नहीं होता, लेकिन इतना एहसास नहीं होता। आप तो जवेरिया को बड़ा बदनाम कर रहे होते थे, जवेरिया ने घर ऐसा कर रखा है, वैसा कर रखा है, मैसी कर रखा है। जब आप घर में बैठ जाओगे, सबसे बड़ी रीज़न यही है, जब आप घर के अंदर बैठ जाओगे, कोई काम काज को नहीं जाओगे, पढ़े लिखे हो माशाल्लाह, कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हो। ज़्यादा अच्छी जॉब नहीं तो किसी रिसेप्शन पे बैठ के ना वो कतलम्बे बेचने वाली जॉब ही कर सकते हो कम से कम। अगर मैं गलत नहीं कह रही तो कुछ तो कर सकते हो ना यार, कहीं तो बैठ सकते हो ना। आप किसी हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो, कहीं रिसेप्शन पे बैठ सकते हो, कोई अपनी शॉप खोल सकते हो, छोटा से छोटा काम भी कर सकते हो। भाई कोई काम छोटा नहीं होता, बुरा नहीं होता, कुछ तो कर सकते हो ना। व्लॉगिंग आपका पार्ट टाइम जॉब हो सकता है। इससे क्या है ना, वैल्यू बनी रहती है, इज़्ज़त बनी रहती है आदमी की। अगर आदमी काम पे जाता होता है तो घर में बैठे रहोगे तो फिर वाइफ को क्या है, वो खुद ही ना आपसे तंग आके बेजार होकर ना घर का सारा काम करवा रही होती हैं। तो यही हुआ होगा आपके साथ पहले भी, आपने जो है ना पूरा टाइम ना घर में सड़े पड़े रहना होगा। अच्छा जवेरिया की बातें ये वाली बिल्कुल सही निकल रही हैं। जवेरिया ने मुझसे बोला था कि ये पूरा टाइम घर पे रहता था बंदा, कोई काम नहीं करता था, घर में ही पड़ा रहता था। तो ये वाली बात तो बिल्कुल सही निकली। लेकिन जवेरिया इनसे मोहब्बत बहुत करती थी भाई, क्योंकि जहाँ तक मेरी बात हुई है, पता नहीं उसने मुझसे सच बोला है झूठ बोला है, वो जाने, उसका ईमान जाने। लेकिन कुछ बातें उसने ऐसी बोली जो मेरे दिल को छू गई थी कि मोहब्बत तो ख़त्म नहीं होती ना, प्यार तो ख़त्म नहीं होता ना। मैं अभी भी उनसे मोहब्बत करती हूँ, मैं छोड़ना नहीं चाहती थी। तो ऐसी मुखलिस औरत का साथ छोड़ के आपने बहुत बुरा किया। अगर वाकई में आपने साथ छोड़ दिया और वाकई में आपने जो है ना उसको अपने आप से अलग कर दिया, आपका डाइवोर्स हो गया है, तो बहुत बुरा किया, बहुत गलत किया। क्योंकि वो मतलब उसकी बातों से लग रहा था बहुत मोहब्बत करती थी जवेरिया। तो जी जवेरिया को बहुत ज़्यादा बदनाम किया गया था कि देखिए घर ऐसा रखती थी, वैसा रखती थी, यूँ करती थी। अब क्या हो रहा है, पहले भी यही सब होता होगा। आपने ना पूरा घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली होगी। घर काम शाम तो आपको कुछ है नहीं, बस यहाँ झाड़ू लगा लूँ, वहाँ पोछा मार लूँ, औरतों की तरह बर्तन धो लूँ, तो बस सामने वाला बेफिक्र हो जाता होगा। अभी भी यही कर रहे हो आप, अभी क्या कर रहे हो, अभी भी आपका अपनी बीवी के ऊपर कोई भी वो नहीं है, मतलब कोई भी कंट्रोल नहीं है। जो मुंह में आ रहा है वो बोल रही है, और खुद तो लेटी रहती है। पता चल रहा है कि पीछे से आके बोल रही है कि भाई का मैसेज आ गया इसलिए उठ गई, वरना मैं उठने नहीं वाली थी। मतलब वो भी आपको बिल्कुल हल्के शल्के में ले रही है, आप बिल्कुल हलकट बने हुए हैं, हलकट। तो चिचोरेपन इनके फिर से शुरू हो गए हैं, वही वाली डबल मीनिंग वाली बातें। पता नहीं कहाँ रात में 1 बजे घूमने जा रहे थे, कहने लगे यहाँ लाइटें नहीं लगी, तो कहने लगे यहाँ न्यू कपल आने वाले थे ना इसलिए। क्यों, उनके पास क्या हमारे जैसा बेड नहीं है, हमारे जैसा रूम नहीं है? मतलब ये लोग डबल मीनिंग वाली बातों से बाज नहीं आ रहे।